पार्टिसिपेट किया है, क्या कुछ है? देखिए, मखाना महोत्सव में भाग लेने का कॉफेड के द्वारा इसका मुख्य उद्देश्य है कि मत्स्य पालकों, मछुआरों, मखाना पालकों की आमदनी कैसे दुगुनी हो, इसके लिए हम लोगों ने भाग लिया है। और राज्य के कोने कोने से आए मत्स्य पालक मछुआरों को हम लोगों ने बताया है कि मखाना के साथ मछली और सिंघाड़े की खेती जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आमदनी दुगुनी नहीं होगी। इसके लिए हम लोगों ने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से मखाना के साथ मछली का पालन कैसे किया जाएगा और कौन कौन सी वैरायटी का पालन किया जाएगा और मखाना के साथ सिंघाड़ा की खेती कैसे किया जाएगा, इस पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बताया है। फिर मखाना कैसे निकाला जाता है, मखाना निकालने के बाद इसका कैसे फोड़िया किया जाता है और कैसे विपणन किया जाता है और बाई प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, ये तमाम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। और इसके माध्यम से हम लोगों ने अभी प्रधान सचिव और मंगला राय हमारे काउंटर पर आए थे, हम लोगों ने बताया हम लोग के कुछ डिमांड्स भी है। जैसे मखाना पालक का अगर मखाना बह जाए बाढ़ में तो उनको किसी तरह का आज के डेट में मुआवजा नहीं मिलता है, तो हमने अनुरोध किया है कि मखाना पालकों को भी अगर बाढ़ में क्षति होती है तो उनको मुआवजा मुहैया कराया जाए, मखाना का बीमा कराया जाए और मखाना पालकों का बीमा कराया जाए। और साथ ही साथ जैसे गेहूं धान की खरीद होती है तो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। लेकिन अगर मखाना का रेट अगर घट जाता है तो कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं निर्धारित है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने डिमांड किया है ताकि जो मखाना पालक है, और आप जानते हैं किसानों को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, अब बिहार सरकार ने अनाउंस किया है 0% पर, लेकिन मखाना पालकों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। तो ये भी डिमांड हम लोगों ने रखा कि भाई मखाना पालकों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ बेरोजगारों की संख्या काफ़ी है और राज्य सरकार कहती है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और हम ये कहते हैं कि अकेला यह मछली पालन मखाना एक ऐसा सेक्टर है जहाँ 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, क्योंकि 5 लाख हेक्टेयर जो वाटर बॉडी है बिहार में वह बेकार पड़ा है, जिसमें मखाना मछली का खेती अगर किया जाए तो 20 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। नो डाउट राज्य सरकार ने प्रयास भी किया है जिसकी हम सराहना करते हैं, मुख्यमंत्री की सराहना करते हैं। अभी 75% अनुदान पर मखाना भंडारण के लिए अनुदान दिया जा रहा है। नया क्षेत्र में अगर मखाना का विस्तार करते हैं, आप मखाना की खेती करते हैं तो उस पर भी 75% है। और बीज उत्पादक अगर बनते हैं, मखाना का बीज जो होता है उसका उत्पादक बनते हैं तो उस पर भी 75% अनुदान दिया जाएगा। और यही नहीं, राज्य सरकार के काफ़ी प्रयास किया, भारत सरकार ने भी प्रयास किया उसकी, और मिथिला मखाना नाम से GI टैग मिला, जो बिहार के मछुआरों ही नहीं, मत्स्य पालकों ही नहीं, बिहार वासियों को भी गौरव हुआ कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पाद है जो उत्पाद होता है 80% उत्पाद बिहार से ही होता है। अब पूरे विश्व में इसका डिमांड हो रहा है। और यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी एक काम किया कि दरभंगा में जो अनुसंधान केंद्र है मखाना का, उसको राष्ट्रीय दर्जा मिला है, यानी कि अब हमारे हाथ में दोनों तरफ लड्डू है। GI टैग भी मिल गया हमको, बिहार को मिथिला मखाना के नाम से, और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय दर्जा भी मिल गया। अब आवश्यकता है मखाना पालकों को प्रशिक्षण देने की, और प्रशिक्षण दे के उसको क्रेडिट कार्ड देकर, और जो हम लोग डिमांड करें MSP और मखाना पालक का बीमा, अगर ये सब कर देते हैं, राज्य सरकार को प्रीमियम दे देती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार आत्मनिर्भर होगा। और ये जो मखाना है उसका पूरे विश्व में डंका बजेगी, विश्व से डिमांड भी आने लगा, तो निर्यात जो एक्सपोर्ट का है वो एक्सपोर्ट का हब बन सकता है पटना अकेला पूरे बिहार का। और उसमें मत्स्य व्यवसायी हो, मखाना पालक हो, मखाना व्यवसायी हो और किसान हो और एक्सपोर्टर, इस सब का एक सेंटर बना के, हब बना के, अगर इसको ढंग से मॉनिटरिंग करे सरकार, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएगा। मखाना के लिए तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, मखाना प्रॉफिट क्या मदद करेगा मखाना पालन? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो बिहार में है कॉर्पोरेट से 20,000 मखाना पालक जुड़े हुए हैं, और उन्हीं का ये डिमांड था कि भाई 75% अनुदान मिले, जिसके लिए राज्य सरकार तैयार हो गई। हम धन्यवाद देते हैं। अब हम लोग की डिमांड है राज्य सरकार से, क्योंकि राज्य सरकार के पास सिस्टम होता है। अगर राज्य सरकार एक बार निर्णय ले ले कि नहीं मखाना का बीमा होगा, तो बैंक उसको लोन देने लगेगी, क्रेडिट कार्ड देने लगी। अगर बीमा प्रारंभ हो जाता है तो इन्वेस्टर आ जाएंगे कि भाई हमारा सिक्योर है, बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा तो हमको मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, और हम लोग लाइव डेमो के माध्यम से आज लगभग हज़ारों किसान आए हैं और इसका प्रशिक्षण लिए हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, इसका फोड़िया कैसे होता है, क्या परेशानी है, क्या आमदनी है, क्या फ़ायदा है। तो मखाना के साथ मछली की खेती, मखाना के साथ सिंघाड़ा की खेती से निश्चित रूप से
आने वाले समय में बिहार के किसानों के, मछुआरों के, मखाना पालकों की आमदनी में वृद्धि होगी, दुगनी वृद्धि होगी। इसका समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है मखाना? नहीं, मखाना का अभी तक समर्थन मूल्य, हाँ इसके बारे में बताइए। देखिए, किसानों को नहीं नहीं समर्थन मूल्य चूँकि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाना है या केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाना है, तो राज्य सरकार के द्वारा किसी भी तरह का मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित नहीं किया गया है, जिसके कारण अगर रेट अचानक गिर जाए, आज के डेट में 1200 रुपये किलो है, 1000 रुपये किलो है, लेकिन अगर रेट घट जाए तो मखाना पालक को किसी तरह का कोई सहायता नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि मजबूर हो जाए तो आत्महत्या तक करने पड़े। तो क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ अगर हम इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देते हैं, मखाना पालक को बीमा कर देते हैं और मखाना का बीमा कर देते, तो आने वाले समय में काफ़ी राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और मखाना का नाम रोशन होगा पूरे देश में, विश्व भर में।